अपने मौके को कैसे पहचाने। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे 2 वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले जाकर 2 वीडियो को देख लें या फिर इसको देखने के बाद देख लेना। तो दोस्तों चलते हैं, आज आपको मैं तीसरा कहानी सुनाने वाला हूं, जिसको आप सुनकर अपने छोटे से छोटे चांस को यानी अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकोगे, देख सकोगे, समझ सकोगे और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकोगे। तो दोस्तों, तीसरी कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ। एक बार एक लड़का अपने जीवन में बहुत परेशान था। उससे जब परेशानी कोई हल नहीं मिला तब वो अपने गुरुजी के पास गया। वह गुरुजी से कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत खुश रहें, मैं उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ, मैं उन्हें सारे तीर्थों को घुमाना चाहता हूँ, या जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मेरे पास बहुत अधिक पैसे होने चाहिए जो मेरे पास नहीं है। गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे। उन्होंने उस लड़के से कहा कि इन केकड़ों में एक कंकड़ ऐसा भी है जो किसी की भी धात को सोने में बदलने की क्षमता रखता है। वह कंकड़ जिस पर रखोगे वह सोने का हो जाएगा। उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। यह सब कंकड़ छूकर महसूस करोगे तो वह ठंडे लगेंगे, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। उसकी पहचान करने के लिए तुम्हें सारे कंकड़ों को छूकर देखना होगा। जो कंकड़ अधिक गर्म हो लगे वही कंकड़ उचित होगा। उससे तुम किसी भी धातु को आसानी से सोने में बदल सकते हो। तुम अपनी जिंदगी में जितना चाहो उतने पैसे कमा सकते हो। फिर तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम्हारे पास अधिक पैसा होगा जिससे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। यह सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो गया। उसने देखा कि यह तो बस कुछ महीनों की ही बात है, मुझे रोज के कुछ ही घंटे से देने होंगे, फिर जिंदगी की सारी समस्या दूर हो जाएंगी और मैं अपने सारे सपने को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन वह लड़का नहीं जानता था जो टास्क उस गुरुजी ने दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है। अगर इतना ही आसान होता तो बात ही क्या थी। अब लड़का उस काम पर लग गया। वह उन सभी कंकड़ों को हाथ से छूकर महसूस करता। उसे जो कंकड़ ठंडी महसूस होती वह उन्हें समुद्र में फेंक दिया करता था। अगर वह कंकड़ समुद्र में नहीं फेंके तो फिर से वही कंकड़ उनमें मिल जाएगी। महीनों तक उसे यही करना था, तो उसे लगा कि कहीं कुछ कंकड़ फिर से उसी में ना मिल जाए। यह सोचकर वह उन ठंडे कंकड़ों को समुद्र में फेंक दिया करता था। पहले दिन उसने 5 घंटों तक यह काम किया। उसने जितने भी कंकड़ छूकर महसूस किए वो सभी ठंडे निकले। फिर वह उन्हें समुद्र में फेंकता गया। इसी प्रकार एक दिन निकला, फिर 2 दिन निकला, ऐसे करते करते 1 सप्ताह निकला, फिर 2 सप्ताह निकला। ऐसे ही समय बीतता गया। 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने बीत गए, लेकिन उस लड़की को अब तक वह गर्म कंकड़ नहीं मिला। उसे सारे कंकड़ ठंडे महसूस हो रहे थे, जिन्हें वो समुद्र में फेंकता जा रहा था। लेकिन वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन वह गर्म कंकड़ उसे जरूर मिलेगा। वह इसी विश्वास के साथ आगे लगा रहा। अब उस लड़के की कंकड़ ढूंढने की स्पीड अधिक बढ़ गई, लेकिन उसने पहले की अपेक्षा अब कंकड़ों को जांचना परखना कम कर दिया था। वह उतनी ही बारीकी से उन कंकड़ों को नहीं परखता था जितना उसने शुरू के 3 कंकड़ों को परखा था। दूसरी तरफ से ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके दिमाग की कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी, उसकी कुछ ऐसी हैबिट हो गई थी फटाफट उन कंकड़ों को छूकर उन्हें समुद्र में फेंकने की। तो दोस्तों, ऐसे ही करते करते 5वें महीने में कुछ ही दिन बचे थे। इतनी मेहनत करने के बाद उसके हाथ में वह गर्म कंकड़ आया। उसने महसूस भी किया कि वह गर्म था, लेकिन जैसे ही उसकी हैबिट थी जल्दी से हर कंकड़ को समुद्र में फेंकने की, उसने वह गर्म कंकड़ भी समुद्र में फेंक दिया। फेंकने के तुरंत बाद कुछ एहसास हुआ कि यह तो वही गर्म कंकड़ था, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी अब वो समुद्र में उस कंकड़ को नहीं निकाल सकता था। उसे अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। हाथ आए कंकड़ को उसने समुद्र में फेंक दिया। वह फिर से महात्मा जी के पास अपने पछतावे को लेकर जाता है। वहाँ तब महात्मा जी उससे कहते हैं, अब तो तुमने हाथ आए मौके को गंवा दिया। यह सब तुम्हारी उस आदत की वजह से हुआ। जब तुमने हर कंकड़ को हल्के में लेना शुरू कर दिया, तुमने आदत बना ली थी तुरंत कंकड़ को देखने और समुद्र में फेंकने की। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था, हाथ आए मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए। जिस दिन आपने अपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हर चीज़ को हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी। ऐसे में आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को भी खो देंगे। आपकी ज़िंदगी में वह गर्म कंकड़ एक अपॉर्चुनिटी है। हर एक कंकड़ एक नया दिन है।
बस ज़रूरत है तो उस गर्म कंकड़ को पहचानने की। आप अपने जीवन में आए मौक़ों के ना गंवाएं, वह गर्म कंकड़ अब आपके हाथ में आएगा। आप कभी नहीं जानते, जिस वक्त आपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, अपनी आदत में शामिल कर लिया, तब पता नहीं कब वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए हर दिन से कुछ नया सीखना चाहिए, हर दुख से कुछ सीखना चाहिए, हर सिचुएशन से सीखना चाहिए। अचानक कब आपके हाथ में वह गर्म कंकड़ आ जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। ज़िंदगी के हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह हर गर्म कंकड़ है जो पता नहीं कब आपका पूरा जीवन को बदल दे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। जय